नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार ये दोनों पहले हो चुका था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में, जबकि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। और अब हम बात करने जा रहे हैं रेमन मैगसेसे पुरस्कार। रेमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है 57 में हुई थी और 58 से इसको दिया जाना शुरू हुआ। रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? और ये कब से वितरण शुरू हुआ? 1958 में। ये फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। अब अगला है मान बुकर पुरस्कार। क्या है? मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। किनको दिया जाता है ये? राष्ट्रमंडल देशों को। राष्ट्रमंडल देश कौन है? जिन देशों पर ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने अधिकार किया, वही है राष्ट्रमंडल देश। उन्हीं लोगों को क्या मिलता है? मान बुकर पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार है मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। वो जो है 2 वर्षों अंग्रेजी के लिए मिलता है ये सब पुरस्कार। और ख़ास करके या तो आप अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखे हैं या फिर आप जो कुछ लिखे हैं उसको अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट किया गया है, उस चीज़ के लिए मिलता है मान बुकर पुरस्कार। अभी तक में टोटल 5 भारतीयों को मिल चुका है मान बुकर पुरस्कार, जहां से सवाल पूछा जाता है। पहला कौन सा है? वीएस नायपॉल। क्या है पहला? दूसरा क्या है? सलमान रुश्दी। क्या है दूसरा? और तीसरा क्या है? अरुंधति रॉय। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? किरण देसाई। क्या है चौथा? और पांचवा क्या है? अरविंद अडिगा। क्या है? अब इन सभी लोगों के पुस्तक का भी नाम पूछा जाता है। अब जैसे देखिए वीएस नायपॉल, इसके पुस्तक का क्या नाम है? इन ए फ्री स्टेट। क्या है? इन ए फ्री स्टेट। दूसरा क्या है? अरुंधति रॉय। सलमान रुश्दी का पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन। सलमान रुश्दी का कौन सा पुस्तक है? मिडनाइट चिल्ड्रेन। उसके बाद अरुंधति रॉय, इसका पुस्तक कौन सा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। और फिर है किरण देसाई। इनकी पुस्तक कौन सा है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्या है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और पांचवा कौन सा है? अरविंद अडिगा। कौन सा होगा इसका पुस्तक? वाइट टाइगर। आप ऐसे याद रख सकते हैं इन सब चीज़ों को। नेपाल जो है फ्री रहा है सब दिन। नेपाल किसी का गुलाम नहीं रहा है। नेपाल अंग्रेज का भी गुलाम नहीं रहा। नेपाल फ्री रहा तो फ्री स्टेट रहा। नेपाल फ्री स्टेट बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है। सलमान खान जो है क्या क्या था? रात्रि में, नाइटे में ना चिल्ड्रन लोगों को कुचल दिया था। अरे बोलो ना, कुचला था कि नहीं कुचला था? तो सलमान खान क्या किया था? रात्रि में ही, नाइट में ही बच्चे लोगों को, चिल्ड्रन लोगों को कुचल दिया था। कनेक्शन हो गया। अरुंधति रॉय सबको याद रखिएगा। अरविंद अडिगा। अडिग मतलब अडिग रहना। उसके सामने वाइट टाइगर आ गया, फिर भी वो अडिग रहा। कनेक्शन जुड़ा? तार जुड़ा तो बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। ये कब से शुरू हुआ था? 1958 में। याद रखिएगा 1958। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? 1917 में। कब से शुरू हुआ है? 1917 में। प से पुलित्जर, प से पत्रकारिता के क्षेत्र में। प से पुलित्जर, प से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। किसके द्वारा दिया जाता है? कौन सा यूनिवर्सिटी है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। कौन सा यूनिवर्सिटी है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूएसए, यानी कि उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। अगला है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? और कलिंग पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। किनके प्रयास से हुआ था? बीजू पटनायक। ये कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को एक संस्था है। ठीक है, इसके बारे में बतलाएंगे। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार कब से दिया जाना शुरू हुआ? 1965। 1962 में जब वो था तो उसके समय में भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें भारत का हार हुआ। उसी से बेचारा परेशान रहने लगा। 64 में वो मर गया। और जब वो मरा
उसके बाद अगले ही साल 1965 में अंतर्राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार वितरण शुरू हुआ। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। इसके बारे में बतला दिया गया। अब फिर से रिवीजन कर लेते हैं पूरे चार्ट को, जिसमें टोटल आपको 20 पुरस्कार के बारे में, नया वाला में 20 ही दिया हुआ है, लेकिन पुरनका में 23 दिया हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सबको हटा दिया गया है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार कब से शुरुआत हुआ है? फटाफट बोलना शुरू करिए। कितने क्षेत्रों में दिया जाता शुरू में? 5। कौन कौन सा? साइंस में, और फिर शांति साहित्य में। 1969 में कौन सा शुरू हुआ? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में कब से? 1917 से। अगला है ऑस्कर पुरस्कार, किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। कब से? 1929 में। मान बुकर पुरस्कार कब से? हम मान बुकर पुरस्कार बोल रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से? 1969 में। एक छूट गया था हमारा कलिंग पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, 1952 से दिया जाता है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार कब से दिया जाना शुरू हुआ? 1958 में, संगीत के क्षेत्र में। और भारत रत्न के बारे में तो जानबे करते होंगे। जिस तरह से ऑस्कर पुरस्कार पूरे विश्व में फिल्म जगत के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, उसी तरह से भारत में यदि हम बात करें, भारत में सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार फर्स्ट फाल्के पुरस्कार। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। सबसे पहले किनको मिला था? देविका रानी रोडिक को। किनको मिला था? देविका रानी रोडिक को। अब सवाल आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार का क्या नाम है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञान। ज्ञान का मतलब साहित्य से ही ना बात हो रहा है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1965 में। रेमन मैगसेसे पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1957 से शुरू हुआ और 1958 से इसका वितरण भी शुरू हो गया था। ठीक है। अब है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, सरस्वती का मतलब पुस्तक, पुस्तक का मतलब साहित्य के क्षेत्र में। कब से ये दिया जाना शुरू हुआ? 1991 में। अब देखिए है क्या, साहित्य के क्षेत्र में जब दिया जाना शुरू हुआ तो कहा कि संस्कृत के क्षेत्र में भी एगो दे देते हैं सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। उसका क्या नाम है? वाचस्पति पुरस्कार। 91 में आपका शुरू हुआ सरस्वती सम्मान, और अगले ही साल शुरू हो गया था आपका वाचस्पति सम्मान। कब? 1992 में। शंकर पुरस्कार ये इम्पोर्टेंट नहीं है। व्यास सम्मान थोड़ा सा बढ़िया है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार, कबीर कौन था? जो समाज के बीच में सद्भाव की बात करता था, तो ये तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। कबीर जो है वो सामाजिक क्षेत्र में दिया। अब है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर के लिए दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे समझिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार हमको दिया जाएगा। कब से दिया जाना शुरू हुआ? 1985 से। कौन सा पुरस्कार शुरू हुआ? द्रोणाचार्य पुरस्कार। वहीं पर अर्जुन पुरस्कार वो किसको मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा, छात्र आप लोग हैं। कब से शुरू हुआ उसका अर्जुन पुरस्कार? 1961 से शुरू हुआ था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका अब नाम चेंज कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, लेकिन राजीव गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? 1991 में। याद है? राजीव गांधी के साथ में और किनको दिया गया था? मोरारजी देसाई, और साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबको मिला था 1991 में। अब है भटनागर पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट है। भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1957 से। जब हम बोल दें इम्पोर्टेंट है मतलब वो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। धनवंतरी पुरस्कार, धनवंतरी कौन थे? तो धनवंतरी एक चिकित्सक थे। कनिष्क ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्हीं के समय में थे। ये कौन? धनवंतरी। तो धनवंतरी यदि चिकित्सक थे तो किस क्षेत्र में मिलेगा धनवंतरी पुरस्कार? चिकित्सा के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग, यही थे हरित क्रांति के जनक। तो इसके अगर बोरलॉग पुरस्कार दिया जाएगा तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? कृषि के क्षेत्र में। कब से शुरुआत हुआ था? तो 1973 में। और BC राय पुरस्कार ये शुरुआत हुआ था 1962 के ही आसपास शुरू हुआ था, और ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है क्योंकि ये खुद चिकित्सक थे, बहुत बड़े चिकित्सक थे BC राय पुरस्कार, BC राय, इसीलिए इनके नाम पर ही पुरस्कार शुरू हो गया। ठीक है। अब है वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार में अगर सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की बात करें तो वो कौन सा है? परमवीर चक्र। सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की बात करें तो क्या नाम है? परमवीर चक्र। अब आगे बढ़िए तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात है। तो सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी?
और सबसे पहले किनको मिला? देविका रानी रोड़ी को। कब मिला? देविका रानी रोड़ी को। इसको आप पॉइंट करके रख लीजिएगा। और बाद बाकी आपका भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का नाम आपका हो चुका है। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे पहले जो मिला था वो किनको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। ये थे मलयालमी लेखक। कौन थे? मलयालमी लेखक। और इनका नाम ये याद रखिएगा, कृति जो था कुजाई था, कुजाई। हम देविका रानी रोड़ी को बोले हैं 1969, उसी को पॉइंट करिएगा आप दोबारा, ताकि आपको रिवीजन वही सिर्फ करना है। ठीक है। और बाद बाकी यहाँ आप देख रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। कौन सी प्रतिमा दी जाती है? वाग देवी। देख रहे हैं सबसे ऊपरी लाइन में ही लिखा है 44। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है तो देखने का कोशिश करिए, दिखेगा, खूब बढ़िया से दिखेगा। अब देखिए, यदि पुरुष में कहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार तो याद रखिएगा 1965 में किनको मिला? जी शंकर कुरूप को, मलयालमी लेखक थे। लेकिन वहीं पर यदि कहा जाएगा किसी महिला को बताइए कि जिनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो उसी में आइए 1976 में मिला। 1976 में क्या लिखा हुआ है? आशापूर्णा देवी। दिख रहा है? उसको पॉइंट बनाइए। किताब को इतना घींच दीजिए कि दोबारा वो पढ़ने के लायक नहीं, तो दोबारा आप पुस्तक खरीदें। किताब का दाम कितना? 160, 165, 70 में आता है, तो बड़ा आप खरीद सकते हो, महंगा नहीं है। घींच दीजिए पूरे। पहला कौन सा है? जी शंकर कुरूप। उनको कब मिला था? 1965 में। और वो पुरुष थे पहले, लेकिन महिला की बात आएगी तो कौन सा आएगा? आशापूर्णा देवी। वो प्रथम महिला थी। कब मिला था उनको? 1976 में। डेट नहीं पूछा जाता 1976, लेकिन ये पूछा जाएगा कि ये इनकी पुस्तक कौन सी थी? प्रथम प्रतिश्रुति। क्या नाम था? प्रथम प्रतिश्रुति। ये हिंदी के थे या बांग्ला के थे? तो याद रखिएगा बांग्ला के थे ये। ठीक है, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट हैं, हम बात पूछेंगे और बात करेंगे, कहे कि उसी को पढ़ने से फ़ायदा है, बाद बाकी फालतू क्वेश्चन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं पढ़ना है वो सबको। अब देखिए, हम पिछले दिन बताए थे आपको जन्म स्थल के, समाधि स्थल को ट्रिक से याद करने का तरीका। 36 में था ना, शायद 36 में था, हाँ 36 में ही है समाधि स्थल। देखिए, ये आपको टोटल याद कर लेना है, लेकिन याद कैसे करना है उसको हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। पूरे भारत पर राज किसका है? महात्मा गांधी का। क्योंकि अभी भी देखेंगे रुपया पर किनका चिन्ह है? महात्मा गांधी का। तो पूरे भारत पर राज किसका है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से राजघाट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बड़ा शांति में रहने वाला आदमी था, वो सबको शांत रखता था, शांति में जाकर के सुतल रहता था, इसलिए शांतिवन कौन चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहादुर हैं तभी आप विजय हो पाइएगा, बहादुर रहिएगा तभी आप विजय हो पाइएगा। लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट। बोलते रहिए। इंदिरा गांधी बहुत शक्तिशाली महिला थी। लोग उसको बिना आवाज़ वाली गुड़िया पूछता था जब उसको गद्दी पर बैठाया गया 1966 में। लेकिन वो जब पावर में आई ना तो दिखा दी कि वो कितना शक्तिशाली है। तो इंदिरा गांधी कौन सी महिला थी? शक्तिशाली महिला थी। इस वजह से उनका जो समाधि स्थल है वो है शक्ति स्थल। मोरारजी देसाई, क्या इनका कहाँ है समाधि स्थल? अभय घाट। मोरारजी देसाई पकड़ के मरोड़िए देता था, काहे कि उसको किसी से भय नहीं लगता था। मोरारजी देसाई क्या करता था? मरोड़ देता था किसी को, काहे कि उसको किसी का भय नहीं था। तो इससे याद रहेगा अभय घाट। KR नारायण, नारायण करते हुए नारद कहीं भी उदय हो जाता है ना। नारायण करते हुए नारद जो है कहीं भी उदय हो जाएगा। कहीं भी उदय होना तो नारायण ने बोल देगा यहाँ से पहुँच गया दिल्ली, यहाँ से पहुँच जाएगा पाकिस्तान, कहीं भी पहुँच जाएगा वो। राजीव गांधी, राजीव के लास्ट में वह से ही बना है वीर भूमि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको याद रखिएगा। महाप्रयाण। गुलजारी लाल नंदा में देखिए न से नंदा, न से नारायण। जगजीवन राम, जग में आप क्या चाहते हैं? समानता चाहते हैं। जग में क्या चाहते हैं आप? समानता। तो जग में समता, जगजीवन राम समता स्थल। BR अम्बेडकर का चित्र आप हर जगह देखते हैं। अम्बेडकर का चित्र आप हर जगह देखते हैं। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी लोग एकता में रहता है, ज्ञानी लोग एकता में रहता है। ज्ञानी लोग कभी भी एकता को भंग नहीं करता है, ज्ञानी लोग एकता के साथ रहता है। शंकर दयाल शर्मा, ऐसा कर्म करते हुए उसको शर्म नहीं आया, ऐसा कर्म करते हुए उसको शर्म नहीं आया। किसको? शंकर को। याद रहेगा।
और वीडियो यहाँ से जाने के बाद देखिए, पढ़ाई करने का एक तरीका होता है कि आप मान लीजिए आपका दोस्त अभी आपके बगल में बैठा हुआ है, आज से 5 साल के बाद आप उसका नाम भूल जाइएगा। का है, आप उसको नहीं मिलते रहते हैं। पापा का नाम भूल सकता है कोई, भाई का नाम भूल सकता है, कहा कि आप उससे मिलते जुलते रहते हैं। जो भी आपके पड़ोसी लोग हैं उनको भूल सकते हैं, कहा कि आप उसको मिलते जुलते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उसका रिवीजन जब तक होते रहता है तब हमको याद रहता है, लेकिन रिवीजन नहीं करिएगा तो भूल जाइएगा। सबसे बढ़िया उपाय यही है कि यहाँ से जाने के बाद देखिए कि जब वीडियो अपलोड हो गया तो तुरंत उसको रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने में कुछ समय नहीं लगेगा। अभी देखिए मुश्किल से 15 मिनट हुआ, 15 मिनट में आपका टोटल रिवीजन हो रहा है। इससे बढ़िया भी कुछ हो सकता है क्या? 15 मिनट में आपका इतना सारा रिवीजन हो जाए।